स्वागत है रितेश जी के स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सभी मैंने इस वीडियो में लिए। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 की, तो अस्थायी अध्यक्ष से सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखना। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, याद रखिएगा। प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूपीय समिति में कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे, याद रखना इसके लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? तो 2015 में मनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। 42वें संविधान को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के नाम से जानते थे। 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे ये 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए थे, याद रखना इसे भी। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? सोवियत संघ के, याद रखने से भी। नेक्स्ट है, किस भाग और संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। यदि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को लागू करने के समय इसमें कितनी अनुच्छेद भाग अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद भाग और अनुसूचियाँ? तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, देश का कौन सा सर्वोच्च कानून है? तो भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को किसके द्वारा बनाया गया था? तो संविधान निर्माता सभा द्वारा, याद रखना, इसे भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था, ये याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो देहरादून से प्रकाशित हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट, मूल संविधान के कितने शब्दों से बना है? तो 80,000 शब्दों से बना है। नेक्स्ट है, किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान? भारत का, इसे याद रखना, सही आंसर होगा। संविधान की लिखित संकल्पना का उद्देश्य सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो संसद भवन में संरक्षित है। नेक्स्ट है, प्रारूपीय समिति ने भारत में संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो केवल अंग्रेजी में लिखा था। नेक्स्ट है, प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्कर निरूपित करता है? तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्र है ये क्या निरूपित करता है? तो सत्य की बात निरूपित करता है। भारत के संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये देखिए कब बना था दोस्तों, तो ये बना था आपका 26 जनवरी 1950 को बना था, याद रखना है। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 डेट याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल थे, याद रखना। किस देश के में लोकतंत्र नहीं है? तो चीन में, याद रखना। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से ली गई एकल नागरिकता की अवधारणा, याद रखना। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। संविधान संशोधन किस भाग में? तो भाग, याद रखिएगा, भाग किस में? भाग 20 में इसका जिक्र किया गया और अनुच्छेद 368 है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया गया था, याद रखना। भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा के राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य होते हैं? 296 सदस्य थे, याद रखना। जो भारत के अंतरिम संसद है उसमें कितने सदस्य थे? तो 296। भारतीय संविधान को बनने के लिए कुल कितने
अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट है, आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखना। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में पहली बार गाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष JB मावलंकर थे, ये भी याद रखना। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकित स्रोत क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, यानी भारतीय यदि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, ये याद करिए। भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारत एक है, भारत एक क्या है? तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिमाचल प्रदेश को राज्य के दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1971 में। नेक्स्ट आपका, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा जो मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत याद रखिएगा, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कौन सा एक्ट था? 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि भारत के मुख्य चुनाव नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो अनुच्छेद 19 के तहत। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान की संशोधन करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद नंबर 368 भाग 20 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया? तो समीपवर्ती सूची में रखा गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकता है? 360। याद रखिएगा 352 में क्या है? तो याद रखिए दोस्तों 352 में राष्ट्रपति शासन, इसे भी याद रखना आपको। सॉरी फ्रेंड, 352 में याद रखिए राष्ट्रीय आपात है और 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका, संशोधन में से किसी भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? याद रखिएगा संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान के नाम से जानते हैं, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रपति की शपथ की, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रपति शपथ, याद रखना। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय के संविधान के जो अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 60 में क्या दर्शाया गया? तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में दर्शाया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि सुधार से संबंधित है आपका, याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन। सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1975 में दिया गया था, याद रखना है सिक्किम को राज्य का दर्जा, इसे याद रखना आपको। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान में हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्यों ने। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। और प्रथम गठित जो राज्य था यह आंध्र प्रदेश था, भाषा के आधार पर। मॉडल मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, किस देश से भारतीय संविधान में लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? तो US ने, याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके आधार पर किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था से, याद रखना, आधार पर। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई? 105 कुल बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान की कितने लोगों ने मिलकर लिखा था? 389 ने। संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने, याद रखना इसे, राय जादा ने। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम आंध्र प्रदेश था।
74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची को। क्या देखिए, इसका नगर पालिका से इसका संबंध है, 12वीं अनुसूची को। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था, सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधित्व थे? 70 प्रतिनिधित्व थे। संविधान सभा में किस देश की रियासती के प्रतिनिधित्व ने भाग ही नहीं लिया? तो हैदराबाद के। इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? अनुच्छेद नंबर 351 में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई। नीति निर्देशक तत्व भी यहीं से लिया गया। भारतीय संविधान में समीपवर्ती सूची को किसके संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समीपवर्ती सूची को। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 352 अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद नंबर 52, यानी अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताएगा। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, जबकि 60 में शपथ के बारे में बताया गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसी के तहत 11वीं अनुसूची को भी जोड़ी गई थी। संविधान समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से। मैंने अभी बताया था 352 का राष्ट्रीय आपात और 360 जो वित्तीय आपात, याद रखना इसे भी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्यपाल करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका सही आंसर होगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेख है? तो अनुच्छेद नंबर 371 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट आपका, किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके प्रस्तुत पाता है? तो संसद के पास है। यानी किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार है यह केवल संसद के पास है। संविधान के अंतर्गत भारत के लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारत की संप्रभुता किसकी नींव है? तो भारत की जनता में नींव है। भारत से ज्ञान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत की और इंडिया, याद रखना इसे भी। संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो मात्र केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे, यानी कहाँ से जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में जोड़ने वाला कौन था जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये भी याद रखना। संविधान को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ? तो याद रखिएगा कितना पैसा खर्च हुआ था? तो 63,96,729 रुपये खर्च हुआ था। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार का क्या महत्व है? यह मनुष्य को स्वच्छ अनुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य कितने वर्तमान में? तो 11 है। अनुसूचियाँ कितनी है? 12 हैं। या देखिए अनुसूचियाँ कितनी है? 12 है। नेक्स्ट आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, कानून में कुल कितने धाराएं? तो कुल 511 धाराएं। तो दोस्तों ये आपके संविधान संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लिए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।